तो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर हमारा पिछला लेक्चर था। अब ये जो लेक्चर है वो स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर है। स्वामी विवेकानंद के दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है जिसको हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, विश्व धर्म का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। इनकी विशेषताओं को हम लोग चर्चा करते हुए उनके विश्व धर्म का कॉन्सेप्ट या अवधारणा क्या है इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म का अर्थ यह नहीं था कि पूरे विश्व का कोई एक धर्म हो या उन्होंने कोई ऐसा धर्म प्रस्तुत किया था जिसे सारे मानव जाति एक्सेप्ट करके। इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद तो ये मानते थे कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार के धर्म होने चाहिए। इसको आधार बनाकर उन्होंने विश्व धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। और उनका यह जो टॉपिक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में हम धर्म के 3 विकृत रूपों को देख रहे हैं। पहला रूप जो है धर्म का चमत्कारिक पक्ष है, उसके कारण बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी घटनाएं कुरीतियाँ फैली हुई हैं। दूसरा जो है धर्म का व्यावसायिक पक्ष है, जिसके कारण धार्मिक भावनाओं का शोषण कर धर्म को एक व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। और तीसरा जो है बहुत पहले से चला आ रहा धर्म का राजनीतिक रूप। यह धर्म का जो राजनीतिक रूप है, इस राजनीतिक रूप के कारण जो धर्म के नाम पर प्राचीन काल से मनुष्यों के खून से भरी हुई नदी बहती आ रही है, वो अभी तक बह रही है। आज भी धर्म के भेद के कारण एक आदमी दूसरे आदमी का गला काटता है, एक आदमी दूसरे इंसान से नफरत करता है। इसीलिए विश्व धर्म के प्रत्यय स्वामी विवेकानंद का आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक है। अब हम इनकी विशेषताओं के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहली विशेषता है, स्वामी विवेकानंद बतलाते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर रचित किताब के एक पृष्ठ मात्र हैं। इसे स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप खुद ही सोचिए कि यदि ईश्वर को इस धरती पर एक ही धर्म रखना होता तो फिर वो सिर्फ एक ही धर्म की उत्पत्ति करता, फिर वह किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा अलग अलग धरती पर धर्म को नहीं फैलाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मेरी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातें ही सही हैं, तो अगर यह सत्य होता तो बाकी धर्म ग्रंथ अपने आप लुप्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद बतलाते हैं कि वेद, पुराण, बाइबल, गीता, ये तो उस ईश्वर के द्वारा रचित किताब के मात्र एक एक पृष्ठ हैं। और वो प्रकाशन ईश्वर रचित धर्म की किताब का खत्म नहीं हो गया है, वह निरंतर प्रकाशित हो रही है। अभी तो उसके अनेक पृष्ठ आने बाकी हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुकूल अपने धर्म का मार्ग खोज लेना चाहिए तथा हर मनुष्य के अनुकूल एक धर्म इस धरती पर होना चाहिए। जितने मनुष्य हैं उतने धर्म होने चाहिए। दूसरी विशेषता जो है उसे स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि प्रत्येक धर्म संप्रदाय के 3 भाग होते हैं, दार्शनिक, पौराणिक, अनुष्ठानिक। यदि धार्मिक किताबों या धर्म ग्रंथों को देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर धर्म ग्रंथ के 3 पार्ट होते हैं। एक उसका दार्शनिक भाग होता है जिसमें उसमें मूल तत्व, उस धर्म से संबंधित मूल तत्व के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा उसका पौराणिक भाग होता है जिसमें उस धर्म से संबंधित नायकों, प्रवर्तकों, पैगंबरों के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में उल्लेख करते हुए मनुष्य को उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा अनुष्ठानिक भाग होता है। अनुष्ठानिक भाग का मतलब वे कर्मकांड, वे क्रियाएं
वे पूजा पद्धतियाँ जिनके द्वारा हम अपनी इमोशंस को उस सर्वशक्तिमान सत्ता ईश्वर के समक्ष प्रकट करते हैं। ये 3 भाग होते हैं और अनुष्ठानिक भाग जो है उसमें भिन्नता होती है। अनुष्ठानिक भाग का मतलब होता है कि कर्मकांड, यानी पूजा पद्धति के अलग अलग रूप। कोई व्यक्ति जो है मूर्ति के माध्यम से, अपनी फूल बेलपत्रों के माध्यम से, अगरबत्ती के माध्यम से अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है। कोई जो है वो रोज़ किताब को या किसी धर्म ग्रंथ की मुख्य पंक्तियों को पढ़कर उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना करता है। अगर देखें तो ये पद्धतियाँ जो हैं उनमें बहुत सारा वैषम्य है। कोई आदमी जो है ईश्वर के कारण गेरुआ वस्त्र पहनता है, कोई वस्त्र नहीं पहनता है। कोई जो है बड़े बड़े बाल रखता है, कोई अपना मस्तक मुंडित कर लेता है। कोई आदमी बाहर जंगल में जाकर ईश्वर की स्तुति करता है, या बाहर रहकर मंदिरों में रहकर ईश्वर का निरंतर ध्यान करता है। कोई घर में रहकर करता है। इस तरह से आनुष्ठानिक पद्धतियाँ जो हैं उनमें वैषम्य है। उसी प्रकार से पौराणिक जो भाग है धर्म का, उसमें भी नायक अलग अलग हैं, उसमें भी प्रवर्तक अलग अलग हैं, उनकी जीवन शैली अलग अलग है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि यदि प्रत्येक धर्म के दार्शनिक भाग को देखा जाए तो उसके दार्शनिक भाग में वही एक ईश्वर के बारे में वर्णन प्राप्त होता है, जो हर धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं कि उसका लक्ष्य वही ईश्वर है। इस तरह से क्या है कि अनुष्ठानिक और पौराणिक भाग की भिन्नता होते हुए भी उसका जो दार्शनिक पक्ष है, जिसमें मूल तत्व ईश्वर का वर्णन है, वहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो सारे धर्म जो हैं वो आकर एक हो जाते हैं। वैषम्य जो है उसके आधार पर यदि हम उस एकत्व को साधते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार यही विश्व धर्म का मूल कॉन्सेप्ट है। और यही इस विश्व धर्म के संबंध में, प्रत्येक के संबंध में अगली विशेषता भी है। ये विशेषता है विश्व धर्म का अर्थ है वैषम्य से एकत्व की अनुभूति। वैषम्य का मतलब स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद बतलाते हैं कि विविधता, बहुधर्मिता, वैषम्यता तो इस प्रकृति में हमको दिखलाई पड़ती है। इस प्रकृति में अनेक प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रजातियों के जीव जंतु हैं। कोई भी चीज़ की सीमितता नहीं है, अनंतता है, अलग अलग रूप हैं। तो इस आधार पर धर्म के भी अलग अलग रूप हैं। वो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी जलाशय में अनेक व्यक्ति जल भरने जाते हैं, लेकिन जल के पात्र उनके अलग अलग रहते हैं। कोई बाल्टी लेकर जाता है, कोई लोटा लेकर जाता है, कोई गुंडी लेकर जाता है, कोई मटका लेकर जाता है। तो उन पात्रों के आधार पर जल का आकार भी भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सब पात्रों के अंदर जल वही एक ही रहता है। इसी तरह से विश्व धर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्वामी विवेकानंद बतलाते हैं कि वेधर्म में अलग अलग प्रकार की विशेषता तो दिखलाई पड़ती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो उनके अंदर जो एकत्व है वह भी स्पष्ट होता है। विश्व धर्म के प्रत्येक की चौथी विशेषता को स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि विश्व धर्म व्यक्तियों का सामान्यीकरण 4 प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि हम इस संसार के सारे व्यक्तियों का जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करें तो मूलतः 4 प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो कर्मठ व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो भावुक व्यक्ति होते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो योग मार्गी पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति जो हैं दार्शनिक व्यक्ति होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो कर्मठ व्यक्ति है उसके लिए कर्म योग उपयुक्त है। इसी प्रकार से जो भावुक व्यक्ति है वो भक्ति योग को सपोर्ट करता है, और योग मार्गी व्यक्ति जो है उसका समर्थन राजयोग करता है, और दार्शनिक जो हैं वो उनके लिए ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग का प्रचलन है। इस तरह से कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग,
ये 4 प्रकार के योगों की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद बतलाते हैं, यदि किसी धर्म में इन चारों चीज़ों का समन्वय किया जाए तो उसका वो सभी प्रकार की मानसिकता और स्वभाव वाले व्यक्तियों को संतुष्ट करेगा और यह विश्व धर्म का एक मुख्य आधार बनेगा। इस विशेषता के बाद अगली विशेषता जो है उसमें स्वामी विवेकानंद जो है वो बतलाते हैं कि विश्व धर्म अर्थात शिव महिम्न स्रोत तथा गीता का श्लोक। यह विशेषता को मैंने इसलिए स्पष्ट किया है क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे तो न्यूयॉर्क में उन्होंने जब सबसे पहले अपने भाषण को प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने शिव महिम स्रोत और गीता इनके 2 श्लोकों को स्पष्ट किया जो उनके विश्व धर्म की अवधारणाओं को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। शिव महिम स्रोत जो उन्होंने प्रस्तुत किया उस श्लोक का अर्थ ये था कि जिस प्रकार से अनेक मार्गों से चलते हुए अनेक स्रोतों से निकलकर नदियां जो हैं बहती हुई अंततः एक सागर में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न धर्मों संप्रदायों से चलकर अंततः व्यक्ति उस एक ईश्वर को प्राप्त करता है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि हे पार्थ, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति अलग अलग तरह से जब मेरी ओर आते हैं तो अंततः सारे आकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो 2 श्लोक उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 में कहे, वो उसी समय विश्व धर्म के उनके प्रत्यय को स्पष्ट कर देते हैं। ये 5 प्रकार की जो विशेषताएं हैं ये हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता नज़र आती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आती है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल स्पष्ट बतलाया कि अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, तो हर चीज़ में विविधता नज़र आ जाती है, हर चीज़ में वैषम्य नज़र आता है। लेकिन ये एक लाल मुंह वाला बंदर एक काले मुंह वाले बंदर को आग नहीं लगाता विचारधारा के कारण, लेकिन एक मनुष्य जो है वो दूसरे प्रकार के मनुष्य को विचारधारा धर्म के कारण जिंदा जला देता है। कोई भी प्रकृति का जो है विविध प्रकार जो है एक दूसरे का विरोधी नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता। एक आम का पेड़ जो है वो नीम के पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन एक मनुष्य जो है दूसरे धर्म के मनुष्य के साथ ईर्ष्या करता है और उसका गला काट लेता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आधुनिक युग में भी अगर हम देखें कि विविधता के पीछे जो एकत्व की बात कहते हैं इन सबको मनुष्य जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रकृति जो है वो विविध होते हुए भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए जीवित है और रहती है, लेकिन मनुष्य जो है वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म के कॉन्सेप्ट में जो चीज़ बतलाते हैं वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जिसकी बुद्धि जो है वेदांती हो, सबको समान माने, जिसका शरीर जो है वो इस्लामी हो, बलशाली हो, जिसका दिल जो है वो बौद्धिक बुद्ध से भरा हुआ हो, बौद्धिक करुणा से भरा हुआ हो, तथा जो कर्म जो है वो सेवा का काम ईसाई विचारधारा के अनुकूल या ईसाई धर्म के अनुकूल करता हो। ये 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट को मिलाकर वो एक ऐसे वैश्विक मानव को तैयार करते हैं जिसके लिए किसी भी प्रकार की विविधता जो है वो कठिन नहीं है, क्योंकि सबके अंदर वही एक प्रकार का तत्व जो है वो प्राप्त होता है। इसे उन्होंने अपने दर्शन में प्रकट किया है। यह जो विश्व धर्म का प्रत्यय है स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित उनके संपूर्ण दर्शन और साहित्य से संबंधित विवेकानंद साहित्य के 10 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 10 तक। उनके विवेकानंद साहित्य के वॉल्यूम 3 में हमें 2 अध्याय प्राप्त होते हैं और इन 2 अध्यायों में जो है को आधार बनाकर मैंने यह लेक्चर तैयार किया है। ये 2 अध्याय जो हैं वो हैं विश्व धर्म की उपलब्धि का मार्ग
और विश्व धर्म का आदर्श, इन दोनों अध्यायों को ध्यान में रखकर मैंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर ये लेक्चर तैयार किया है। अगला जो हमारा लेक्चर है वो इस पर आधारित होगा कि जो पारंपरिक वेदांत हैं उसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या परिवर्तन किए जिससे स्वामी विवेकानंद के वेदांत को व्यावहारिक वेदांत या नव्य वेदांत कहा जाता है। थैंक यू।